Hello students, this is Priyanka Arora welcoming you all to the virtual classroom of mathematics. Students, till now I have given you the explanation of properties of rational numbers, exercise 1.1 and exercise 1.2. In exercise 1.1, I have given you the questions related to properties of rational number. In exercise 1.2, I have explained you how to plot rational numbers on a number line. And now today in this video, I will be explaining you questions related to exercise 1.3. And in exercise 1.3, you will learn about finding the rational numbers between two given rational numbers. Yes, this is the topic which we will cover today in this video. Okay, students, so let us begin with the questions of exercise 1.3. So students, this is exercise 1.3. As I told, in this exercise, you will learn how to find out rational numbers between two given rational numbers. And we can find as many rational numbers as we want between two given rational numbers. Just see what is written here. We can find uncountable numbers of rational numbers between any two given rational numbers. हम कोई भी दो rational numbers के बीच में चाहे जितने रेशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वही आप सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर. सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं इस एक्सरसाइज के. क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हम नहीं करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 3 हमें नहीं करना है एंड क्वेश्चन नंबर 5. ये 3 क्वेश्चंस हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे. बाकी सारे क्वेश्चंस हम attempt karenge. Okay, I'll give you the explanation of all the remaining questions. So let us begin with question number first of exercise 1.3. And what it is? Write any 5 rational numbers which lie between -1 upon 3 and 1 upon 3. हमें 5 rational numbers ऐसे find out करने हैं जो -1 upon 3 और 1 upon 3 के बीच में lie करते हो. तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको. सबसे पहले स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आपको देखना होगा क्या इसका डिनोमिनेटर सिमिलर है. अगर डिनोमिनेटर सिमिलर है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम डायरेक्टली हमारा जो वर्किंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं. बट अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा एलसीएम लेकर. तो यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है वो दोनों जगह 3 है. दैट मीन्स डिनोमिनेटर सिमिलर है तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करने की नीड नहीं है. यहाँ पर कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का कहा गया है क्वेश्चन में? 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का कहा गया है. तो आप क्या करेंगे इस केस में स्टूडेंट्स, जितने भी रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने का कहा गया है उसके अंदर आप 1 ऐड कर देंगे. 5 में आप 1 को ऐड करेंगे यानी कि आपके पास में आ जाएगा 6. ठीक है. अब इस 6 से आप गिवन रेशनल नंबर्स, जो दो रेशनल नंबर्स आपको गिवन है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. सी दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर. इसी वजह से ये जो 6 मेरे पास में आया है उससे मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है. देखिए 6 आया मेरे पास रेशनल नंबर था माइनस का 1/3. तो इस -1/3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. न्यूमरेटर में आ जाएगा 6 into 1 is equals to -6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 into 3 is equals to 18. उसी तरीके से जो सेकंड रेशनल नंबर है 1/3 इसको भी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. 6 into 1 6 and 6 into 3 is equals to 18. ठीक है. 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? क्योंकि 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का कहा था और जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का कहा जाता है उसमें आप +1 करके उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो. यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे. ठीक है. ये तो एक मेथड है कि 5 रेशनल नंबर बोला था तो हमने 5 में 1 को ऐड करके जो भी वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई करा. आप चाहें तो यहाँ पर आप डायरेक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को राउंड ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो. आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 से कर सकते हो, 100 से कर सकते हो, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. बट फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैंने वेरी फर्स्ट मेथड बताया है यहाँ पर कि जितने रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करने का बोला जाता है उसमें हम +1 करके और जो भी आंसर आता है उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. गिवन क्या था यहाँ पे हमारे पास में माइनस का 1/3 और 1/3. अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और डायरेक्टली देखते
तो -1/3 और 1/3 को अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो इसके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आएगा रेशनल नंबर और वो आएगा 0, जबकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें इसके बीच में टोटल 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 और 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास में जो वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस का 6/8 एंड प्लस का 6/8। अब इनके बीच में मैं इजीली 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ। ध्यान रखिएगा इसके बीच में फाइंड आउट करने हैं, तो ये वाला जो नंबर है ये इंक्लूड नहीं होगा, इसका ओरिजिनल नंबर आप लिखेंगे। क्वेश्चन में -1/3 था, -6/18 कैसे आया है, जब हमने इसको 6 और 6 से मल्टीप्लाई करा, तो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, इसका ओरिजिनल नंबर मेंशन करेंगे बिगनिंग में। तो देखिए बिगनिंग में मैंने मेंशन किया माइनस का 1/3, ठीक है, और लास्ट में हम मेंशन कर देंगे 6/18 का ओरिजिनल नंबर जो कि है 1/3। तो ये मैंने मेंशन कर दिया बिगनिंग में और लास्ट में। अब इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए -6/18 के पहले क्या आता है, -5/18, देन -4/18, -3/18, -2/18 एंड -1/18। ठीक है, हम यहाँ पे -1/18 तक ही फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर्स ही फाइंड आउट करने थे। अभी हम और भी रेशनल नंबर इसके आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, -1/18 के बाद में क्या आएगा, 0, 0 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर 0 के बाद में आएगा 1/18। ठीक है, हम नंबर लाइन में अगर आगे की तरफ चलेंगे तो 0 के बाद में हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1/18। अब अगर 1/18 के बाद में आप देखते हैं नेक्स्ट नंबर, तो 1/18 के बाद में नेक्स्ट नंबर आपके पास में क्या आ जाएगा, 2/18। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो 2/18। इसी तरीके से आप 6/18 यानी 6/18 से पहले तक यानी 5/18 तक अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। बट क्योंकि क्वेश्चन में कहा था हमें 5 रेशनल नंबर तक ही फाइंड आउट करने हैं, तो हमने सिर्फ -1/18 तक इसको कैलकुलेट किया और आगे हम डैश 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 मेंशन कर देंगे, यानी कि हम -1/18 के बाद में भी और रेशनल नंबर को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट मेथड जिसमें कि हमने कैसे कैलकुलेट करा, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का कहा गया था उसमें हमने 1 को ऐड किया और जो भी नंबर हमें मिला उस नंबर से हमने गिवन रेशनल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके एक ऐसा रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया जिसके बीच में हम इजीली जितने रेशनल नंबर गिवन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर बोले गए थे और हमने यहाँ पे 5 रेशनल नंबर कैलकुलेट कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि मैंने बताया आप चाहते तो आप इसको क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाता, दो जो रेशनल नंबर आपके पास में कैलकुलेट हो जाते वो हो जाता यहाँ पे -10/3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता 30, और इधर जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर आपको मिल जाता +10/30, ये नंबर मिल जाता आपको यहाँ पे। तो आप इनके बीच में भी इजीली 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो आप इसको 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे या फिर 10 से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे, जितने रेशनल नंबर आपको निकालने का कहा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन। यहाँ पर दो रेशनल नंबर्स गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि इनके बीच में आप 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए। अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर गिवन है वो डिफरेंट है, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है, और हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि अगर आपके पास में डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप डिनोमिनेटर को सेम करिए, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप डिनोमिनेटर का ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे आप 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में आपके पास में एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 30। इस 30 को आप डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे दोनों जगह। दो नंबर्स थे रेशनल नंबर, तो हम दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में 30 को प्लेस कर देंगे। अब देखिए 10 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 9 से, तो आपके पास में आ जाएगा 27। सो फर्स्ट जो रेशनल नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 27/30। सेकंड रेशनल नंबर देखिए, इसके डिनोमिनेटर में 15 है, तो 15 की टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स। 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 16 से, तो आपके पास में आ जाएगा 32। 32/30। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया और ये सेकंड रेशनल नंबर हो गया जिसके डिनोमिनेटर सिमिलर है। अब इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अभी देखिए इनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं। अगर आप 27 और 32 के बीच में देखें तो क्या क्या आता है, 28/30 आ जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरा रेशनल नंबर आगे की तरफ इसमें क्या आ जाएगा, 28/30 के बाद में 29/30, 29/30 के बाद में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 30/30, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट रेशनल नंबर लिख देती हूँ 30/30, देन 30/30 के बाद में मैं नेक्स्ट रेशनल नंबर इसमें लिख सकती हूँ 31/30, ठीक है। 31/30 के आगे मैं नहीं जा सकती क्योंकि जो लास्ट नंबर गिवन है वो 32/30 ही दे रखा है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, इसके बीच में निकालने हैं। तो इन दोनों के बीच में तो 28, 29, 30 और 31 ही आ रहा है, 4 रेशनल नंबर ही आ रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें 10 रेशनल नंबर निकालने हैं इसमें। तो एक मेथड तो जो जैसा मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, 10 रेशनल नंबर निकालने, तो आप क्या कर सकते हो, 10 में 1 को प्लस करो, आगे आपके पास में 11। तो आप गिवन जो भी आपके पास में रेशनल नंबर आया है उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप और कोई भी जो इजी नंबर आपको लगता है उस नंबर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो है नंबर 5। ये ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स कि आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे नहीं कि न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जो भी नंबर आप लोगे वो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आप इसको 11 से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो और आप इसको 5 या 10 से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से, ओके। सो सी, अब जब हम इस नंबर को 27/30 और 32/30 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। 27 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 135 और 30 को 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 150। उसी तरीके से 32 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 160 एंड 30 को जब आप 5 से करोगे तो आ जाएगा 150, ठीक है। डिनोमिनेटर देखिए दोनों जगह सेम है इस केस में भी। अब देखिए बेसिकली हमारे पास में न्यूमरेटर में नंबर क्या आया है, 135 एंड 160। सो 135 और 160 के बीच में हम इजीली 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, यही क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो अब देखिए कैसे हम 10 रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड आउट करेंगे। ये जो फर्स्ट रेशनल नंबर है 135/150 जो आपको फाइंड आउट हुआ है, इसका ओरिजिनल नंबर आप लिखेंगे बिगनिंग में, ठीक है। 27/30 भी इसका ओरिजिनल नंबर नहीं था। एलसीएम लेने से पहले क्वेश्चन में क्या नंबर गिवन था वो आपको देखना है। 27/30 किस नंबर से कैलकुलेट हुआ था, हमें 9/10 से, और 32/30 हमें किससे कैलकुलेट हुआ था, 16/15 से। सो बिगनिंग में आप लिखेंगे 9/10 और लास्ट में आप लिखेंगे 16/15। इसके बीच में आप 10 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करके शो करेंगे। तो देखिए बिगनिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया 9/10, ये देखिए, और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया 16/15, ठीक है। इसके बीच में आप जब 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 135 के बाद में से आप नंबर स्टार्ट करेंगे। तो 136/150, 137/150, 138/150, 139/150, 140/150, 141/150, 142/150, 143/150, 144/150 एंड 145/150। तो ये हो गए 10 रेशनल नंबर्स। इसके आगे डैश 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 हम पुट करेंगे क्योंकि हम आगे भी नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल हम कहां तक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, 160 से पहले, यानी कि 160 से पहले आता है 159। सो 159/150 तक हम यहाँ पे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें कहा गया था कि 10 रेशनल नंबर ही कैलकुलेट करने, तो हमने 10 रेशनल नंबर कैलकुलेट कर लिए। नाउ एक और आप इसके अंदर बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूशन के अंदर ही इसके अंदर रेशनल नंबर्स निकालें। आप 136/150 के बाद में डायरेक्ट 138/150 भी लिख सकते हो, 138/150 के बाद में डायरेक्ट 140/150 भी लिख सकते हो। टोटल 10 रेशनल नंबर होने चाहिए जो कि इन दोनों के बीच में आने चाहिए। अब आप स्किप करके भी लिख सकते हो, ठीक है,
और कंटिन्यूशन के अंदर भी इसको लिख सकते हो। बस कंडीशन ये है कि 159/150 तक ही आप अपने रेशनल नंबर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसके बाद में नहीं जा सकते, क्योंकि 160/150 के अंदर अंदर ही ये नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10 रेशनल नंबर्स, दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो देख लेते हैं। देखिए, -8/7 एंड -1/7, ये दो रेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर 7 ही है, तो डिनोमिनेटर तो सिमिलर है। 10 रेशनल नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो पहले देखिए कि कितने रेशनल नंबर्स हमारे पास में यहाँ पर आ रहे हैं ऑलरेडी। -8/7 और -1/7 के बीच में अगर आप देखें तो कौन कौन से नंबर आते हैं। -7 आता है इसके बीच में, -6 आता है, -5 आता है, -4 आता है, -3, -2 एंड -1 तो यहाँ पर गिवन है। तो टोटल कितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, डिनोमिनेटर में 7 ही आएगा। 6 रेशनल नंबर्स तो ऑलरेडी आ रहे हैं इसके बीच में, हमें कितने फाइंड आउट करने हैं, 10। तो 10 तो हम इसके बीच में फाइंड आउट नहीं कर सकते इस डिनोमिनेटर के साथ में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज करना पड़ेगा। इस डिनोमिनेटर के साथ में हम सिर्फ 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फर्दर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो या तो आप क्या करिए, इसको 10 + 1 = 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 10 + 1 क्यों, क्योंकि 10 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे, तो उसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो या तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, या फिर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई भी सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करिए। आप 5 से कर सकते हो, 10 से कर सकते हो, 20 से कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, मुझे पता था कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में ऑलरेडी 6 रेशनल नंबर्स तो आ ही रहे हैं, तो अगर मैं इसको स्मॉलर नंबर से भी मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मुझे 10 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे इनके बीच में। तो मैंने इस रेशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा है। ये जो दो रेशनल नंबर्स हैं इनको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखिए, -8/7 को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और -1/7 को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पे जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, मेरे पास में आ गया 8 2 ज़ा -16 एंड 7 2 ज़ा 14, और यहाँ पे 2 1 ज़ा -2 एंड 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब देखिए मेरा जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो गया। पहले मेरा डिनोमिनेटर 7 था, अब मेरा डिनोमिनेटर आ गया है 14, और न्यूमरेटर की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। तो मैं अब इजीली 10 रेशनल नंबर्स इनके बीच में फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे, देखिए डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर के अंदर -16 और -2 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ। तो देखिए -15 आ जाएगा, -14, देन -13, -12, -11, -10, then -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3 और -2 तो यहाँ पे गिवन है, तो मैं -3 के आगे नहीं जा सकती क्योंकि इन दोनों के बीच में ही मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए टोटल कितनी वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो टोटल 13 वैल्यूज इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में मुझे मिल रही है। बट मुझे कितनी मेंशन करनी है, क्वेश्चन में बोला था 10 रेशनल नंबर्स की मुझे इनके बीच में मेंशन करने हैं। और इन दोनों का जो ओरिजिनल नंबर्स था, यानी -16/14 का ओरिजिनल नंबर था -8/7 और -2/14 का ओरिजिनल नंबर था -1/7। सो हम बिगनिंग और लास्ट में ओरिजिनल नंबर को ही मेंशन करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बिगनिंग में मैंने मेंशन कर दिया -8/7 और लास्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है -1/7। देखिए, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था मैं -15 से स्टार्ट कर सकती हूँ। तो देखिए -15/14 मैंने लिख दिया, और कहाँ तक मैं इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ, -3 तक जा सकती हूँ, बट -6 तक ही हमारे 10 नंबर्स कवर हो रहे हैं। तो -6/14 तक अंदर की तरफ देखिए, बाहर तो यहाँ पर 7 और 7 आ रहा है, बट क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया था तो जो अंदर रेशनल नंबर आएंगे उसमें डिनोमिनेटर में
14 ही प्लेस करोगे आप, यानी -15, -14, -13 इन सब के नीचे 14 ही आएगा यहाँ पर, और टोटल 10 रेशनल नंबर हम इस तरीके से इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। और -6/14 के बाद में डैश 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 प्लेस किया है क्योंकि और भी रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते थे, बट क्योंकि हमें 10 रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करने थे तो इसलिए हमने -6/14 पर इसको फिनिश कर दिया है। ओके, सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम चाहें जितने रेशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, राइट एनी टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3। अब हमें 1 और 3 के बीच में दो रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, राइटिंग 1 एंड 3 इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, पहले तो हम इस 1 और 3 को रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। रेशनल नंबर का फॉर्म होता है P/Q का फॉर्म। तो मैं 1 को लिख सकती हूँ 1/1 और 3 को मैं लिख सकती हूँ 3/1। डिनोमिनेटर में जब कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम वहां पे प्लेस करते हैं नंबर 1। अब हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने थे यहाँ पर? 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने जो आपको मेथड बताया था कि जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का बोले उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का बोला है, तो 2 में 1 को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3। तो आप या तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर आप कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों रेशनल नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट मैंने जो मेथड यहाँ पर अप्लाई किया है वो है 2 में मैंने 1 को प्लस किया, यानी कि आ गया 3। तो जो मेरा रेशनल नंबर है 1/1 और 3/3, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 और 3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो जब मैंने यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3/3 और यहाँ पर आ गया ये 9/3। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का कहा गया था क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में? 2 रेशनल नंबर। तो देखिए 3 और 9 के बीच में टोटल कितने नंबर्स आते हैं? 3 के बाद में देखिए आता है हमारे पास में 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, हम टोटल 5 रेशनल नंबर्स इसके बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें कितने करने हैं? ओनली 2 रेशनल नंबर्स बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम ओरिजिनल नंबर ही लिखेंगे 1 और 3। क्वेश्चन में जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था? देखिए क्वेश्चन में था 1 और 3 ओरिजिनल नंबर, तो यहाँ पर हम ओरिजिनल नंबर ही लिखेंगे 1 और 3, बिगनिंग में 1 और लास्ट में 3। और हम 1 के बाद में कौन सा नंबर लिख देंगे? कौन से नंबर आ रहे थे? देखिए 3/3 के बाद में हमें स्टार्ट करना था, तो 3/3 के बाद में हम लिख सकते हैं 4/3, 5/3। और आप चाहो तो यहाँ पे 4/3 के बाद में डायरेक्ट 7/3 भी लिख सकते हो, या आप 5/3 और 8/3 भी लिख सकते हो। कोई भी दो रेशनल नंबर्स आप इसके बीच में लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन के अंदर ही नंबर्स मेंशन किए हैं। आप चाहो तो 4/3 के बाद डायरेक्ट 6/3 भी लिख सकते हो, या 4/3 से नहीं बिगन करना चाहो तो आप 5/3 और यहाँ पर दूसरा 8/3 मेंशन कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 7/6। हमें -3/4 और 7/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो भी रेशनल नंबर गिवन है क्या उसका डिनोमिनेटर सिमिलर है? तो यहाँ पे देखिए -3/4 और 7/6 गिवन है, दैट मीन्स फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 4 है और सेकंड रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 6 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा एलसीएम लेकर, तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर हमारा आंसर आया 12। अब देखिए आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और डिनोमिनेटर में मेंशन कर दोगे 12। अब 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर -3 से। 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर 7 से। सो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में आंसर आ जाएगा 3 into -3 is -9/12 and 2 into 7 is equals to 14/12। ये आ गया हमारे पास में वैल्यू डिनोमिनेटर को सिमिलर करने के बाद में। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था? 5 रेशनल नंबर निकालने। तो पहले देखिए जो हमारे पास में एलसीएम के बाद में वैल्यूज आई है, क्या उसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए -9 और 14 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? -9 के पहले आता है -8, देन -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0,
देन 0 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव साइड चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो इतने रेशनल नंबर्स हम इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल -8/12 से लेके 13/12 तक ये सारे रेशनल नंबर्स हम इन दोनों गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो हमें अलग से इन रेशनल नंबर्स को किसी और वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। अगर गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में ऑलरेडी 5 रेशनल नंबर्स या जितने भी रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं वो आ रहे हैं, तो हमें उसको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से देखिए, आप इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, बिगनिंग और लास्ट में जो ओरिजिनल नंबर था वो मेंशन करेंगे। तो -9/12 का ओरिजिनल नंबर था -3/4 और 14/12 का ओरिजिनल नंबर था 7/6। तो बिगनिंग में आ जाएगा -3/4 और लास्ट में आ जाएगा 7/6। अब इसके बीच में आपको कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिख देने हैं, तो 5 रेशनल नंबर्स आप चूज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यूएशन में लिखे हैं -8/12, -7/12, -6/12, -5/12 एंड -4/12। उसके बाद में डैश 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 लगा के लास्ट रेशनल नंबर यहाँ पर आ गया है। आप चाहें तो जैसा मैंने बताया, आप स्किप करके भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे -7/12 लिखिए, उसके बाद में आप यहाँ पे -2/12 लिख सकते हो, आप 0 लिख सकते हो, आप 5/12 लिख सकते हो, आप 10/12 लिख सकते हो। तो रैंडमली आप कोई भी 5 रेशनल नंबर्स इसके बीच में लिख सकते हो। बस कंडीशन ये है कि -8 से 13 इनके अंदर अंदर ही ये नंबर आने चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर -10 नहीं लिख सकते और इस तरफ आप 14 15 ये सारे नंबर्स नहीं लिख सकते हो। इसके बीच वाले नंबर्स ही सारे आप मेंशन कर सकते हो, कोई भी 5 rational numbers. Okay, so that is how you can find the rational numbers between two given rational numbers. Now I am moving on to the last question of this exercise, which is question number 7. इसमें देखिए क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, फाइंड 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। हमें 3/5 और 3/4 के बीच में 20 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम लेकर। तो 5 और 4 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया यहाँ पे 20। मैंने यहाँ पर 20 प्लेस किया डिनोमिनेटर में। अब देखिए 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 3 से, और 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 3 से। मल्टीप्लाई करिए, 4 3 is 12 एंड 5 3 is 15। सो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो आई है 12/20 एंड 15/20। ठीक है, और डिनोमिनेटर देखिए अब सिमिलर हो गया, 20 आ गया है यहाँ पे दोनों जगह। इन नंबर्स के बीच में टोटल कितने रेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं, तो 12 के बाद में मैं क्या लिख सकती हूँ, 13 एंड 14, फिर तो 15 आ जाएगा। तो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में ओनली 2 रेशनल नंबर्स ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया कि अगर आपका एलसीएम निकालने के बाद में ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसके बीच में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तब तो आपको इसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। बट अभी क्या हो रहा है, एलसीएम निकालने के बाद में हमें जो वैल्यूज मिली है इसके बीच में जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स हैं, हमें 20 रेशनल नंबर्स निकालने, वो हम इसके बीच में फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके बीच में तो ओनली 2 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोई सेम वैल्यू से। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नंबर 10 से। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 12 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 20 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और इधर 15 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 20 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कोई भी आप ग्रेटर वैल्यू ले लीजिए। 10 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 10 से मल्टीप्लीकेशन करना आपके लिए ईजी रहेगा, सिर्फ गिवन नंबर के पीछे 0 लग जाएगा। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, 20 को 10 से करेंगे 200 आ जाएगा, 15 को 10 से करोगे 150 आ जाएगा, 20 को 10 से करोगे 200 आ जाएगा। समझ आया आपको कि मैंने क्यों इसको फर्दर मल्टीप्लाई करा? इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि 12 और 15 के बीच में 20 रेशनल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, 2 रेशनल नंबर्स ही आ रहे हैं इसके बीच में, और 20 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए मैंने इसको फर्दर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स के आप यहाँ पे इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करो। अगर आपको ध्यान को, तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था कि जितने रेशनल नंबर्स बोला जाता है उसमें +1 करके भी आप निकाल सकते हो।
तो 20 में 1 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 21। तो आप चाहो तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 21 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट 21 से मल्टीप्लिकेशन आपके लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक ऐसा राउंड ऑफ नंबर लिया है जिससे मल्टीप्लिकेशन आपके लिए इजी रहे और आप इजीली रिक्वायर्ड नंबर्स उसके बीच में कैलकुलेट भी कर पाए। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है 200, न्यूमरेटर में देखिए 120 और 150 है, तो 120 और 150 के बीच में आप इजीली 20 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। देखिए 121 आ जाएगा, 122 आ जाएगा, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, then 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 एंड 149। तो देखिए इतने रेशनल नंबर्स हम इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। 121 से स्टार्ट करके 149 तक, 150 को क्रॉस नहीं कर सकते हैं हम, और 120 से पहले वाला नंबर 119 नहीं ले सकते हैं। 20 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का कहा था, और यहाँ पे देखिए हमें कितने रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। सो टोटल 29 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, 120 और 150 के बीच में 29 रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, जबकि हमें लिखने कितने हैं, हमें 20 रेशनल नंबर्स ही लिखने हैं। तो आप कोई भी 20 रेशनल नंबर्स इसके बीच में चूज करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू लिखी है, डिनोमिनेटर क्योंकि 200 है तो सब जगह डिनोमिनेटर में 200 ही आएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया बिगनिंग के अंदर ओरिजिनल नंबर ही आएगा, तो 120 और 200 का ओरिजिनल नंबर 12/20 तो एलसीएम के बाद में आया, ओरिजिनल नंबर था यहाँ पे 3/5 12/20 का, और 150 और 200 का ओरिजिनल नंबर था 3/4। सो बिगनिंग में आप लिखेंगे यहाँ पर 3/5 और लास्ट में लिखेंगे 3/4। अब इनमें से आप कोई भी 20 रेशनल नंबर्स चूज करके लिख सकते हो, आप स्किप करके भी कोई भी 20 रेशनल नंबर्स ले सकते हो, जैसे 121 के बाद डायरेक्ट 124 भी ले सकते हो, 124 के बाद 127 भी ले सकते हो, बस क्या होने चाहिए टोटल 20 रेशनल नंबर्स आने चाहिए, बट मैंने यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ही लिए हैं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए इस तरीके से हम इजीली 20 रेशनल नंबर्स इसके बीच में फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि हम 149 तक फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए मैंने 140 के बाद में यहाँ पे डैश 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 मेंशन किया और लास्ट में ओरिजिनल रेशनल नंबर को ही मैंने पुट किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे I have explained you how to find out rational numbers between two given rational numbers. Okay, so I hope this topic is clear to you. If suppose you find difficulty in any question or any topic, you can ask me your doubts in the comment section below, or you can ask your query in the live class of maths. Okay students, so please go through all my videos of rational number topic to clear all your concept regarding this chapter. Fine students, so that's all for today in this video students, and I'll see you back in my next video. Till then, please do take good care of yourself. Thank you students.